अब ये निकाल दो म्यूजिक का लाइन। अभी हम आर्टिफिशियल नहीं नचाएंगे, है ना। आर्टिफिशियल हमें करना भी नहीं, कुछ भी मन करेगा वही करेंगे, राइट। आपकी इच्छा है तो ताली बजाना, नहीं बजाना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं। आप अपनी जिंदगी के राजा हैं, अपने हिसाब से ही आपको जिंदगी जीनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मजे में। और जो चुपचाप बैठे वो कैसे हैं? जो चुपचाप रहते हैं उनके बारे में मैं हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि चुपचाप रहने वाले जीवन में बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप है तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? बढ़ने वाली। चुपचाप रहने वालों का जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। चुपचाप रहने वाले अपने जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। अभी पुलिस वाला आपसे पूछे यहाँ पर आकर, कल यहाँ चोरी हो गई थी, किसने की? फंसेगा वही जो चुपचाप बैठा। इसलिए चुपचाप रहने से जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे हुआ जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी कंट्री हैं उसमें इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कंट्री उसमें सबसे कम तलाक कहां होते हैं? इंडिया में। इंडिया में। और दूसरी बात बताऊं, पूरी पृथ्वी पर पति पत्नी में जितना झगड़ा होता है सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। अब देखो मजे की बात देखिए, झगड़ा इतना ज्यादा होता है लेकिन तलाक सबसे कम यहां पर होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पति पत्नी क्या है, झगड़े को अपना धर्म समझते हैं। और वो झगड़ा तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं। शाम होते ही बातचीत फिर शुरू कर देते हैं, झगड़ा करते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं, झगड़ा अपने सामने ही रखते हैं। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं पति पत्नी और अचानक घर में मेहमान आ जाए तो हम किरदार तुरंत बदल लेते हैं। हम उस मेहमान के सामने ए जी, ओ जी, सुनो जी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं और मेहमान कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी अच्छी पत्नी इसको कैसे मिल गई। अब बेचारे मेहमान को पता नहीं है तो पूरे घर घर की कहानी थोड़ी अलग अलग है। सब एक दूसरे से कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों तलाक नहीं होते? क्योंकि बातचीत कंटिन्यू होती है, राइट। तो तमाम शादीशुदा व्यक्ति जो यहाँ पर आए हैं मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूँ। वो अपना झगड़ा जारी रखिए। मतलब कितना भी पड़ोसी आके तुम्हें रोके, झगड़ा रुक जाओ, रोकना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करनी है। झगड़े में कोई कमी है तलवार खरीद कर लो, तलवार के साथ झगड़ा करो, लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करो, है ना। कंटिन्यू बात करते रहना जरूरी। क्योंकि जब हम बातचीत बंद करते हैं ना तो साइंस क्या कहती है, जब हम मुंह बंद करते हैं तो दिमाग शुरू हो जाता है। हेलो, यस। क्या बोला भाई? दिमाग शुरू हो जाता है। जब मुंह बंद करते हैं तो दिमाग शुरू हो जाता है। और यूरोप में ज्यादा तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे, दोनों झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं। और जब अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और सोचने की कोई सीमा नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। सामने वाला चुप रहता है तो आप सामने वाले को मौका देते हैं कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच ले। मैंने अभी आपसे पूछा आप कैसे हैं, मजे में। आप चुप हैं तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। भगवान कसम सोचना शुरू कर दिया, उल्टा पुल्टा बहुत सारी चीजें सोच रहा हूं मैं, क्योंकि आपने मुझे मौका दे दिया। अगर आप मैं पूछता कैसे हैं, आप कहते ठीक है, तो मैं सोचता ही नहीं। आप चुप है तो मैं सोच रहा हूं यार क्यों चुप है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेरे दिमाग में जो जो भी आता है मैं सोचता हूं और मैंने सोचना शुरू कर दिया जो चुपचाप बैठे उनके बारे में। बताऊं क्या सोच रहा हूं? यस। अरे बताऊं क्या, थोड़ा बोलो। यस। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि ये सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूं, मुझे थोड़ी रोक सकते हैं आप। तुम चुप रहोगे, भगवान कसम उल्टा पुल्टा सोचूंगा और सोच सोच से यहाँ पर बताऊंगा। इसलिए जो मैं कहता हूं उसका जवाब दे देना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 45 मिनट बात करेंगे आपके साथ। कितने मिनट? 45 मिनट। 45 मिनट बात करेंगे। सुनोगे तो भी 45 मिनट बीत जाएंगे, नहीं सुनोगे तो भी 45 मिनट बीत जाएंगे, रुकोगे तो भी 45 मिनट बीत जाएंगे। तुम कुछ भी करो, ये 45 मिनट जो आने वाले हैं और रुकने वाला जाने वाले हैं। तुम दुनिया की कितनी भी पावर लगा लो, इन 45 मिनट को तुम रोक नहीं पाओगे। तुम करोड़पति बन जाओ फिर भी इन 45 मिनट को वापस ला नहीं पाओगे। ये इन 45 मिनट की पावर है। तो ये 45 मिनट जो जाने ही वाले हैं,
तो इन्हें जी लेना चाहिए कि काट लेना चाहिए? जी लेना चाहिए। अच्छा, कितने लोग फेवर में हैं? जी लेना चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए। जी लेना चाहिए ना? Yes. तो आप इस अभियान में आए या ना आए, मुकेश कोठारी की बात सुने या ना सुने, 45 मिनट जिंदगी को जीना है। यस। और जो भी हम बात करेंगे ना, खुलकर बात करेंगे। तुम्हें आरसी में आना है तो आना, नहीं आना तो मत आना, किसी का कोई फर्क पड़ा था नहीं और ना कभी कोई पढ़ने वाला है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो करना चाहे वो करे, लेकिन ये 45 मिनट में यादगार बनाते हैं, है ना? तुम भी मुझे कुछ बताना, मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगा, दोनों धनवान बनकर जाएंगे। तुम भी गुरु, हम भी गुरु, हो जाते हैं शुरू। रेडी? यस। सब गुरु, सब एक दूसरे को सिखाएंगे। और मेरी अपलाइन अक्सर कहती है कि सीखने के लिए किसी एक व्यक्ति का गुरु होना नहीं, जरूरी नहीं। सीखने के लिए हर जगह गुरु बनाना पड़ता है, हर जगह गुरु को तलाशना पड़ता है, हर जगह कॉमन सेंस से पता लगाना पड़ता है कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। सीखना चाहो तो समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, जानवर और प्रकृति सब कुछ सिखाती है। और नहीं सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अभी कल मैं वंदे भारत एक्सप्रेस वापी में शानदार फंक्शन था, वापी से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठा और किशन जी लेने आ रहे थे, तो मैंने किशन जी को बोला आप रुक जाइए, इतना दूरी पर आना जरूरी नहीं है, मेरी पास में होटल है, मैं चला जाऊंगा, सुबह मिलते हैं। तो किशन जी, अजीबोगरीब वाकया हुआ मेरे साथ, जो बताता हूँ आपको। मैं रेलवे स्टेशन पे मैंने उबर बुक कराया, उबर बुक करा के मैं बैठा, तो एक आदमी रात को लगभग 9:45 बजे फुल दारू पी रखी और वो पुलिस वाले से झगड़ा कर रहा और पुलिस वाला उससे डर रहा। मुझे एक बात समझ में आई कि जब हमारा डर निकलता है तो सामने वाले का डर शुरू हो बढ़ जाता है। मैं क्या सीखा? जब हमारा डर निकलता है तो सामने वाले का डर बढ़ जाता है, क्योंकि दारू पीने के बाद उसका दिमाग ही सतुने पे नहीं था, वो डर से पूरा भय मुक्त हो चुका था। तो पुलिस वाला भय करने लग गया कि साला पत्थर मेरे सिर पर नहीं फेंक दे, वो डरने लग गया। तो ये एक बात ये समझ में आई। दूसरा, मुझे लगा कि ये नई नई गाड़ी है उबर की, शायद ये इसी पर झूमते झूमते गिरेगा और आज इस गाड़ी पर डेंट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पड़ोस में एक बड़ा नाला था, उसमें जाके गिरा, आवाज आई छपा। तभी मैंने गाड़ी वाले को रोका कि गाड़ी रोको। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी मिल गए। क्या बोला मैंने? गुरुजी मिल गए। मैंने कहा गुरुजी मिल गए। उन्होंने, गाड़ी वाले ने कहा कौन से गुरुजी यहाँ मिल गए? मैंने कहा वो जो नाली में बैठे हैं वो हमारे आज से गुरुजी हैं। वो मुझे पागल समझ रहा था, लेकिन मैं उतरा और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, दूर से ही, निकालने का प्रयास नहीं किया। दूर से ही गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को कहा प्रणाम गुरुजी, आज आपने मुझे सिखा दिया है कि तू पिएगा तो तेरा भी यही हाल होगा। कोई भी कुछ भी सिखा रहा है, तुम्हारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। और अगर ये कॉमन सेंस तुम्हारे पास है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम जीतते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे। बस पता होना चाहिए कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। और ये गुण आपके पास होना चाहिए। तो सीखने के लिए तैयार हैं? यस। मैं तो हूं। मैं आज आपसे बहुत कुछ सीख कर जाने वाला हूं। अब आप क्या करना चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूं। 1973 यानी 19